Hello everyone, welcome to your science virtual class. Is pollution, ये होता है हिंदी में प्रदूषण. Okay, pollution is an undesirable change in water, soil and air that brings down the natural quality of the environment. क्या होता है पोल्यूशन? पोल्यूशन एक ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज, मतलब जो हम चाहते नहीं है वो चेंज आता है वाटर में, सॉइल में और एयर में, जो क्या करता है एनवायरनमेंट की क्वालिटी को नीचे गिरा देता है. पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होते हैं बेटा? इससे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और भी एक्टिविटीज़ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फ़र्क पड़ता है. हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. ठीक है, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब जिससे नुकसान पहुंचता है सब्सटेंसेस से, वो क्या पोल्यूट कर देते हैं, किसको गंदा करते हैं? एयर को, वाटर को और लैंड को, और उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. ओके, सो फर्स्ट पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन, मतलब हवा का प्रदूषण. उसमें क्या होता है? द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. जो एडिशन हो जाता है पोल्यूटेंट्स का, ये जो गंदगी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी पहले, कौन सी? जो हार्मफुल सब्सटेंस जो ऐड हो जाते हैं, किस में? एयर में. जो एडिशन हो जाता है पोल्यूटेंट्स का, हार्मफुल गैसेस, उसको बोलते हैं हम हार्मफुल गैसेस ऐड हो जाती हैं एयर में, वो होता है एयर पोल्यूशन. उससे क्या क्रिएट हो जाता है? एयर पोल्यूशन. ओके, इसके कॉजेज क्या क्या हैं? वी कट डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर्स फॉर ऑब्टेनिंग वुड, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम ट्रीज को काट रहे हैं बहुत ज़्यादा. किसके लिए? लकड़ियों के लिए. एंड वुड इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, फॉर मेकिंग पेपर्स एंड ऑल्सो एज अ फ्यूल. द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. वो जो ट्रीज, जो पेड़ हम काट रहे हैं इतने बड़े स्केल पे, वो होता है डिफॉरेस्टेशन. ओके, और इससे क्या होता है? इससे होता है lesser number of trees in the environment and lesser amount of oxygen available for living things. Obviously, इससे क्या होगा? कम जब ट्रीज होंगे तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगी हमें, है ना? तो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विच लीड्स टू एयर पोल्यूशन. अब इससे क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी और इससे क्या बनेगा? फिर एयर पोल्यूशन हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एड पॉइजनस गैसेस इनटू द एयर. अब ये तो सब आप सबको पता ही है कि जब कोल, पेट्रोल या डीजल जो व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है, जो वो क्या करता है? पॉइजनस गैसेस ऐड कर देता है एयर में. Dirty smokes coming out from factories also adds harmful gases such as carbon dioxide into the air. Next is eruption of volcanoes release smoke into the air. Burning of firecrackers. अभी दिवाली थी, आप सबने पटाखे फोड़े, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. जो आप पटाखे जलाते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. और इफ़ यू डू देन यू टू आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट बाय कॉजिंग एयर पोल्यूशन. अगर आपने ऐसा किया, आपने पटाखे जलाए, तो इट मीन्स आपने भी अपने एनवायरनमेंट में क्या क्रिएट किया? एयर पोल्यूशन. वो भी एक कॉज है एयर पोल्यूशन का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसके? एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स आर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये किस पे इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में. ओके, इट कॉजेज अस्थमा एंड अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. इससे अस्थमा भी हो सकता है और दूसरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब सांस लेने में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. Next one is land pollution. Mixing of harmful substances in the soil is called land pollution. जो harmful substance मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं उससे होता है land pollution. और उसके causes क्या क्या हैं? सबसे बड़ा cause है again trees are cut to build houses, मतलब पेड़ों का कटना. ओके, और पेड़ कट के क्या बन जाता है? घर बन जाते हैं, ऑफिसेज बन जाते हैं सिटीज़ एंड टाउन्स में. दे आर ऑल्सो कट डाउन फॉर देयर वुड्स. और अभी हमने पढ़ा कि इसको लकड़ी के लिए भी काटा जाता है. यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉलिड वेस्टेज सच एज कैन्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स ऑल्सो कॉजेज लैंड पोल्यूशन. नेक्स्ट है जो वाटर इंडस्ट्रीज से निकलता है उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है. ओके, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं लैंड पोल्यूशन के? फर्स्ट वन इज कटिंग ऑफ ट्रीज डैमेज द सॉइल. We are also aware that the roots of trees bind the soil. और ये हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो सॉइल को बांध के रखती है, बाइंड करके रखती हैं. When trees are cut down, the soil becomes loose. और जब ट्रीज़ कटते हैं तो सॉइल भी लूज हो जाती है. दिस लूज सॉइल कैन बी इजीली वॉश्ड अवे बाय रेन और ब्लोन अवे बाय द विंड.
दिस लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, ये जो फर्टाइल टॉप जो यहाँ से लॉस हो जाता है, खराब हो जाता है, वो होता है सॉइल इरोजन। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन पोल्यूटेड सॉइल, और जो पोल्यूटेड सॉइल होती है उसमें प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, एनिमल भी फीड नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन। The addition of household, agriculture and industrial wastage into water is called water pollution. अब क्या है एडिशन हुआ? एडिशन हुआ हाउसहोल्ड में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट, मतलब कि जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट होता है, उसके कारण क्या होता है? वाटर पोल्यूशन। उससे पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और इसके कॉजेज़ क्या हैं? थ्रोइंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड कार्टून्स इनटू रिवर्स कॉजेज वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज जो कपड़े धोते हैं या फिर जो नहाते हैं रिवर और पॉन्ड्स में, ओके, उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन। कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं जो रिवर बैंक पे हैं, उनसे भी जो वाटर निकलता है उससे बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें, और उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? Effects of water pollution are, first one is polluted water is harmful for both plants and animals. जो गंदा पानी होता है वो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। प्लांट्स डाई इफ पोल्यूटेड वाटर रीचेज देयर रूट। अगर पोल्यूटेड वाटर उसकी रूट में चला जाता है, प्लांट्स की रूट में, तो वो मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। सो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना बेटा, जो पानी में रहते हैं, वो मर जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ब्रीथ, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए उतनी मिल ही नहीं पाती है। पोल्यूटेड वाटर बिकम्स पॉइजनस, और जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। दिस वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड यूज़ इन एग्रीकल्चर। अब वो वाला वाटर क्या आप पिएंगे? जब आपको पता है कि वो पानी गंदा हो गया है, पॉइजनस हो गया है, तो हम उस पानी को नहीं पी सकते। वो पानी पीने के लायक नहीं है, और ना ही एग्रीकल्चर में काम आएगा, ना ही खेती बाड़ी में काम आएगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? हमें इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है? मैन हैज़ बिन कटिंग डाउन trees to build homes, shopping malls and offices, to create farmland, make paper, furniture, etc. Much of the land that was once covered with forest no longer has trees. तो हम क्या करेंगे उसके लिए? We can protect our environment by planting more trees. हमें ज़्यादा से ज़्यादा trees लगाने चाहिए ताकि हम अपने environment को बचा सकें। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की एक एरिया में, उसको हम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत कम पेड़ होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ओके, एफॉरेस्टेशन हैज़ टू मेन एडवांटेजेस। इसके दो मेन एडवांटेज मतलब फ़ायदे हैं। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ठीक है, एक तो इससे एनिमल्स के लिए फ़ायदा होता है, दूसरा इससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। So, first one, regular pollution check of vehicles must be carried out. Factories must be fitted with tall chimneys so that harmful gases are released far away from the air that we breathe. Okay, we should not wash clothes or bath in river and ponds. We should not use plastic bags. हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप बहुत बार सुनते भी होंगे कि प्लास्टिक बैग्स बैन है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ड्राई एंड वेट वेस्ट मस्ट बी सेपरेटेड। गीला और सूखा कूड़ा हमें अलग अलग डालना चाहिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। ठीक है, हम कब मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5th जून को मनाते हैं। Okay, people all over the world are gradually becoming aware of their duties to preserve the environment. In 1972, the United Nations General Assembly decided to dedicate a day to raise environmental awareness and to encourage action to protect the environment. ओके, यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि एक दिन हमें ऐसा बनाना चाहिए जिस दिन एनवायरनमेंट के बारे में भी हम कुछ सोचें, कुछ अवेयरनेस दें, लोगों को कुछ पता चले। तो उन्होंने कौन सा डे फिक्स किया? डैट इज़ 5th जून। Okay, that's all for today. See you in the next class. Till then, goodbye. Take care of yourself. Thank you.